जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 24 मार्च 2023 को थर्ड शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि 5 सेशंस या सेक्शंस आते हैं इसमें आपका एग्जाम में। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस। और जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, आपका मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है जी। तो ये आपके सेशंस रहते हैं। तो जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस के जो सेशंस है वो मैं कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश के विनोद सर कवर कर रहे हैं, मैथ्स के दीपेंद्र सर और रीजनिंग के अंकित सर। सो दिस इज हाउ आवर टीम इज ट्राइंग टू मेक द सेशंस पॉसिबल फॉर यू। और इन सेशंस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि अगर एक सेशन में एक कह लीजिए पेपर में 100 क्वेश्चन है तो हम 600 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप 600 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करके जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे, तो आप ये मान के चलो कि काफी हद तक आपकी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले 2 प्लेटफॉर्म जो हम रन कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देनी जरूरी है। ncrtquiz.com। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि बच्चों के फंडामेंटल्स अच्छे हों। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन एग्जाम होता है, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रेंड है कि एग्जाम होने के 2-3 दिन में मेरे को ना बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, सर इस बार ना मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैंने मार्क्स लगाए, इतने नंबर नहीं आ रहे, अगली बार के लिए मेरे को बताओ स्ट्रेटजी क्या चाहिए। मैं बताता हूं, ये करो। ठीक है, वो उनको तसल्ली हो जाती है कि सर ने हमसे बात कर ली। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम आता है, फिर कहानी वही होती है। ठीक है, क्योंकि जो वो एफर्ट लगना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, वो हम एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। अगर वो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो डजेंट मेक सेंस। ठीक है, वो आपको हर बार वही एक डिसअपॉइंटमेंट, वो फीलिंग लॉस्ट वाली फीलिंग आएगी। एक बार आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे, एक बार बेस तैयार कर लोगे, तो फिर रिटर्न ना डिफेंस एग्जाम्स में या जो भी ये वनडे एग्जाम्स होते हैं उनका रिटर्न बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। सो एनसीईआरटीज बिकेम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट। ठीक है जी। उसके बाद आपका एक टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म है जो हम रन कर रहे हैं। टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं विद लाइव डाउट सेशंस, और उनको आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें सीडीएस, सीएपीएफ, कॉम्प्रिहेंसिव एक फंडामेंटल बैच है, आईबीएसईओ का बैच है। ठीक है, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, माय प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है आपका। So, Uttar Pradesh government made it mandatory for all students and teachers in the madrasas of the state to sing dash before the commencing classes as per the order released by the Uttar Pradesh government in September 2022. So, national anthem, Vande Mataram, patriotic song, prayer song. So, it is national anthem. ठीक है जी, जन गण मन। ठीक है, तो वो जो है हर बच्चे को, जो बच्चे मदरसास में पढ़ रहे हैं उनको भी गाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि दैट्स अ नेशनल एंथम। Government, UP government ordered that all students and teachers of madrasas must sing the national anthem, Jan Gan Man, before commencing the classes. The intention was to instill a sense of patriotism, देशभक्ति एंड नेशनल यूनिटी। कंपोजर रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल लॉरिएट। ठीक है, पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन कलकत्ता, और 24 जनवरी 1950 को इसको एज ए नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। ठीक है जी। ओरिजिनल बंगाली फ्रॉम द पोएम भारतो भाग्य विधाता। ठीक है, ऑब्वियसली उसका हिंदी वर्जन और उसको उसमें थोड़े बहुत चेंजेस। विजुअल वर्जन मस्ट बी सिंग इन 52 सेकेंड्स। ओरिजिनली सेट इन राग अहिल्या बिलावल। और इसमें क्या क्या मेंशन है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, है ना, वो हम पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स लाइक ईद उल फितर और रमजान इन जम्मू कश्मीर? रासलीला डांस, कुड डांस, धुमाल धुमाल डांस और रॉफ डांस। तो आंसर है आपका रॉफ डांस। ठीक है जी। इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ कश्मीर परफॉर्म स्पेशली बाय द वुमेन ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स लाइक ईद उल फितर और रमजान। जो कुद या कुड डांस है वो सेलिब्रेशन है हार्वेस्ट सीजन का बाय द विलेजर्स ऑफ अपर लाइक ऑफ मिडल हिमालयन रेंजेस। रासलीला डांस नाम से क्लियर है। ठीक है जी। सो डिवोशनल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, हमेशा जनरली रासलीला जब शब्द आता है वो भगवान कृष्ण से ही रिलेट किया जाता है। दुम्हल डांस, सेरेमोनियल डांस परफॉर्म्ड बाय मेन इन कश्मीर इन्वॉल्विंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स।
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल केव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार? अजंता केव्स, बाराबर केव्स, कन्हारी केव्स, इलोरा केव्स। अजंता इलोरा केव्स महाराष्ट्र, ठीक है जी। बाराबर केव्स कहां पर है आपकी, जो आपका बिहार में, ठीक है। अमंग द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग, तो आप देख लो महाराष्ट्र में अजंता लोरा, एलिफेंटा, करला, भाज केव, कन्हारी केव्स, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में हो गई। मध्य प्रदेश में आपका बाग केव्स, उदयगिरी, ठीक है। प्लीज कीप दैट इन माइंड कि उड़ीसा में जो है उससे, मतलब उड़ीसा में भी है वो डिफरेंट है, ठीक है, उड़ीसा जैन केव्स। जम्मू कश्मीर में पांडव लेनी केव्स, ठीक है, यहाँ पर आपका, और लोरा लोकेटेड नियर औरंगाबाद। बाराबर केव, नागार्जुनी केव्स, ठीक है, तो ये है आपका। चलिए, how many species of plasmodium, how many species of plasmodium have been recognized to infect humans in nature to cause malaria? कितनी जो स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की जो रिकग्नाइज की जाती हैं, जो मलेरिया कॉज करती हैं, सो दैट इज नंबर इज 4, ठीक है जी, द नंबर इज 4। ट्रेडिशनली 4 plasmodium species are recognized to infect Plasmodium vivae, Plasmodium falciparum. अगर like I still can recall, I was posted first posting in Tripura, तो वहां पर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवे, पीवीपीएफ मलेरिया बोला जाता था, और बहुत खतरनाक, खासकर पीएफ मलेरिया इज वेरी डेंजरस, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, रिसेंट ईयर में प्लाज्मोडियम नॉलिसी जोनेटिक, जोनेटिक होता है जो जानवरों से इंसानों में आता है, ठीक है, has also been found infecting humans, but traditionally आपकी 4 जो है species मानी जाती है। In which of the following cities, which of the following cities have been included in the top 10 cities in the Sustainable Development Goals Urban Index Dashboard 2021 by नीति आयोग? बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आंसर है आपका त्रिचुरापल्ली, ठीक है जी, त्रिचुरापल्ली को ऐड किया गया था। सो तमिलनाडु में वाज अमंग द टॉप परफॉर्मिंग सिटिंग ऑन गुड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, सतत विकास लक्ष्य 17 गोल्स हैं, उसमें 2030 तक अचीव करने की बात की गई है। 2015 में इसको डिसाइड किया गया था। तो फाइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2022 फाइनल? रणजी ट्रॉफी का फाइनल किसने जीता था? मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, पंजाब। तो ये मध्य प्रदेश ने जीता था, ठीक है, काफी समय बाद जो है पहली बार, काफी समय बाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि मतलब वो फाइनल्स में बहुत बार जो है नहीं पहुंचे, तो फाइनली दे डिफीटेड मुंबई। मुंबई और विदर्भ का जो है काफी होल्ड रहा है, ठीक है। सो इन चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, जो 2025 24-25 की बात करें, विदर्भा वर्सेस केरल, ग्रैंड फिनाले ऑफ 2025 रणजी ट्रॉफी 26 फरवरी से 2 मार्च 2005 तक ये हुआ विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन में। विदर्भा वॉन देयर थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल 2024, सॉरी ये आपका 24 आना चाहिए यहाँ पर, स्कोरिंग फर्स्ट इनिंग लीड अगेंस्ट द केरल इन फाइनल, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है विदर्भा ने हराया केरल को। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इस बार का एग्जाम की बात करें, 2025 के एग्जाम की बात करें। डैश इज अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशन मतलब, ठीक है, जो टच हो रहा है बेसिकली। फ्लूट, क्लैरिनेट, सिंबल, बीना, ठीक है। सो दैट इज द, देखो एक स्ट्रिंग इवेंट हो गया, फ्लूट हो गया, एयर। सो सिंबल इज अ percussion instrument, you can see, ठीक है, usually made of thin metal plates striking together with drumsticks, ठीक है जी। फ्लूट एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, क्लैरिनेट अगेन वुडविंड इंस्ट्रूमेंट, और वीना हो गया आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। Which state bagged the highest number of medals during the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? किस राज्य ने जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और या फिर तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं आपका हरियाणा ने, ठीक है, ये हरियाणा ने, उस समय का डाउट है, मतलब आंसर है, बट हमें इस बार का भी ध्यान देना है, ठीक है। तो होस्ट स्टेट जो है बिहार, फर्स्ट टाइम एवर, तो पटना, राजगीर, गया, इन सब में ये हुआ। 10,000 से ज्यादा एथलीट्स, 36 स्टेट्स यूटीज, मतलब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज इसमें, ठीक है। गज सिम्हा सिंबलाइजिंग एलिफेंट स्ट्रेंथ एंड लॉयंस करेज मैस्केट था। मतलब इनॉग्रेशन जो किया गया वर्चुअली बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हरियाणा टॉप द मेडल टैली इन 2022 खेलो इंडिया गेम्स, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपका 2025 महाराष्ट्र डिफेंडेड इट्स टाइटल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है।
तो ये आपका इस बार जो है महाराष्ट्र ने ये आगे रहा इसमें। डैश इज अ फ्री लिविंग एनिमल, लीच, टेपवॉर्म, वुशेरिया, प्लेनेरिया। ठीक है, तो आंसर है आपका प्लेनेरिया, फ्री लिविंग एनिमल। अब ये क्या होता है थोड़ा इसको देख लेते हैं। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, नॉन फॉर इट्स रिमार्केबल रीजनरेशन कैपेबिलिटी। लीच क्या है? लीच वैसे भी एक मतलब यूज भी किया जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल पैरासाइट दैट फीड्स ऑन ब्लड। ठीक है, और टेप वॉर्म इंटरनल पैरासाइट इंटेस्टाइन में, कई बार बच्चों में काफी ज्यादा ही देखने को मिलता है। ठीक है, विशेरिया पैरासाइटिक वॉर्म कॉजेज फिलेरियसिस, और जिसकी वजह से एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है। मतलब दीज आर द लाइक, जब हम बायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ते हैं मतलब जो ह्यूमन डिजीजेस से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ते भी हैं। ओके, इन आरटीपीसीआर एग्जामिनेशन द टर्म सीटी स्टैंड्स फॉर। अब देखो ये डिपेंड करता है, अगर आप शिफ्ट टू शिफ्ट देखोगे ना, क्वेश्चन थोड़े से वेरी करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एफकैट के एग्जामिनेशन में किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर मेरे तो जब नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया तो मेरे तो कम हो गए। तो नॉर्मलाइज स्कोर में कम हो सकता है अगर आपकी शिफ्ट में थोड़े क्वेश्चन इजी आए हैं। अगर आप जैसे इस शिफ्ट के क्वेश्चन देखोगे, थोड़े से बाकी शिफ्ट से थोड़े ज्यादा टफ हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि इस शिफ्ट में थोड़ा सा स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद अप गया हो। ठीक है जी, ओके। एनीवेज, सीटी स्टैंड्स फॉर साइकिल थ्रेशोल्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी करना थ्रेशोल्ड। ठीक है, आंसर इज साइकिल थ्रेशोल्ड। ठीक है जी, आंसर इज साइकिल थ्रेशोल्ड, जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरोसेंट सिग्नल टू क्रॉस द डिटेक्शन थ्रेशोल्ड। ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ वायरल आरएनए और डीएनए। लोअर सीटी वैल्यू मींस हायर वायरल लोड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कॉज कूलिंग? कौन से प्रोसेस है जो कूलिंग कॉज करता है? ट्रांसलोकेशन, एवेपोरेशन, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है जी, तो आंसर है आपका एवेपोरेशन। इसीलिए कहा जाता है ना स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या है? एक नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का अपने आप को कूल करने का। ठीक है ना, वो हीट जो है आपकी बॉडी की, बट उसमें ये भी होता है, डिहाइड्रेशन भी होता है फिर। ठीक है, तो आपको पानी का इंटेक भी लेना है। ठीक है, सो आंसर हो गया आपका इवेपोरेशन। कूलिंग causes cooling because liquid changes into vapor, it absorb heat energy from the surrounding। ठीक है जी, this removal of heat results in cooling effect। फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग हेल्प्स, जैसे मैंने आपको बताया स्वेटिंग भी वही काम कर रहा है, आपकी बॉडी की हीट को ले जा रहा है। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, फर्मेंटेशन, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फर्मेंट, कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे मैं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि ये इडली जब हम बनाते हैं, इडली मिक्स बनाते हैं जो ट्रेडिशनल होता है, तो उसको रात भर बना के रख दिया जाता है, सुबह तक कहते हैं फर्मेंटेशन हो गई है इसकी। ठीक है, सो केमिकल ब्रेकडाउन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेस रिलीजिंग हीट, जो हमारी बॉडी काम कर रही है, तो रेस्पिरेशन। ठीक है, जो एनर्जी चाहिए। टू विच स्टेट डज द पॉपुलर फॉक सिंगर तीजन बाई बिलोंग टू? तीजन बाई जो हैं वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं? गुजरात, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़। तो आंसर है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं तीजन बाई, इंटरनेशनल अक्लेम्ड पंडावनी फॉक सिंगर फ्रॉम छत्तीसगढ़। शी इज नोन फॉर अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऑफ टेल्स फ्रॉम महाभारत। ठीक है जी, ओके। 2022 में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहला जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान लॉन्च किया, मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान टू एलिमिनेट कार्बन एमिशंस बाय। पर इंटरेस्टिंग ये है कि मुंबई में अभी भी फ्लड्स आ रहे हैं, सब कुछ है, मतलब आई डोंट नो क्लाइमेट चेंज में वो उस चीज को काउंट कर रहे हैं नहीं। ठीक है, 30, 50, 40, 60, तो आंसर है आपका 50 तक। दो इंडिया का टारगेट 2070 तक है। ठीक है, टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050 अलाइनिंग विद द क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स। और 2030 तक का हमारा जो डाटा है, मतलब इंडिया का जो टारगेट है, डाटा नहीं टारगेट है, इंटेंसिटी ऑफ रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% 2005 के लेवल से, अचीव्ड 36% रिडक्शन बाय 2020, अचीव 50% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। ठीक है, 2030 तक 47% तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 2030 तक ये था कि 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिंक। इसका मतलब समझ लो कि एक पेड़ लगाया आपने, मान लो एक जगह आपने 1000 पेड़ लगाए, तो 1000 पेड़ मिलके कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो उसको टन्स में काउंट किया जाता है। तो पूरे इंडिया में जो एफॉरेस्टेशन होगा उसमें कितने जो है आपका एक तरीके से
कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो टारगेट था 2.5 to 3 बिलियन टन, तो ऑलरेडी इतने बिलियन टन का जो है अचीव हो चुका है विजवी 2005 के लेवल, मतलब 2005 के लेवल्स में ये हमें करना है। दो नेट जीरो कार्बन एमिशंस 2070 का, 2070 का ऑन ट्रैक बाय रिन्यूएबल्स, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कार्बन मार्केट्स। In which year did the government set up the Central Pollution Control Board? So आंसर है आपका 1974, ठीक है जी 1974 was constituted in 1974 under the Water Prevention and Control of Pollution Act, making it the main pollution control body. Water Act 74 originally mandate, Air Act expanded role in air pollution control, Environmental Protection Act में broadened the scope to include hazardous waste, noise pollution and more. Which of the following statements is incorrect? कौन सी statement जो है इनमें से incorrect है? All chordates have a ventral nerve cord. All chordates मैंने आपको कहा ये इस वाली शिफ्ट में क्वेश्चन टफ थे, बायो के और बायो के भी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। All chordates are triploblastic. All chordates have paired gill pouches. All chordates have notochord. ठीक है जी, तो यहां पर सवाल है आपका ऑल कॉर्डेट मतलब नॉट इनकरेक्ट है, ऑल कॉर्डेट्स हैव अ वेंट्रल नर्व कोड, क्योंकि यहां पर जो कॉर्डेट्स में कॉर्डेट्स क्या होता है मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। इट्स लाइक डॉर्सल, हॉलो, ट्यूबुलर। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। कॉर्डेट्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं फैलम। दिल्ली किड्स प्रेफर चॉकलेट ओवर ग्रीन स्पिनच, एक मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है इफ यू रिमेंबर, जो टेलीग्राम चैनल पे या रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। सो दे आर डिफाइंड बाय हैविंग सम एट सम स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। सो नोटोकॉर्ड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड सपोर्ट। और अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, ठीक है, एग्जांपल ऑफ कॉर्डेट्स फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, इवन ह्यूमन बींग्स कम इनटू दैट। ओके, सो इसमें क्या है? फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड सपोर्ट, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होगा एक तरीके से, डॉर्सल हॉलो नर्व कोड, अनलाइक इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, where it is solid and ventral. Chordates have a hollow nerve cord running along the back which develops into brain and spinal cord in vertebrates, not invertebrates. Okay, so in और vertebrates अलग है, मतलब vertebrates में कह रहा है, बात कर रहा है opening in the pharynx, throat region that may develop into gills and other structures. ये है आपका, ठीक है। Okay. Where did the 36th National Games take place in September, October 2022? अगेन हमारा मकसद ये रहेगा कि अब कहाँ हुई वो हमें जानना है, ठीक है जी। ये आपका हुई थी महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात, अक्रॉस द मल्टीपल सिटीज, रियली सॉरी, ठीक है गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद, गांधीनगर। हाँ, मेरा टारगेट ये था उत्तराखंड। उत्तराखंड इज वेरी क्लियर, शुड बी वेरी क्लियर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका बिहार में पहली बार, तो ये हो गया 28 से 15 फेब, 28 जनवरी से 14 फेब। ग्रीन गेम्स फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, 10,000 से ज्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। हेल्ड इन हल्द्वानी, जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, और मास्केट था मौली हिमालयन मॉडल, टॉर्च नेम तेजस्वनी। लाइट falling on a colloidal particles lead to scattering of light. This phenomena is called, ठीक है, जो लाइट पड़ रही है colloidal particles में lead to scattering of light, इसको क्या कहते हैं? इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। वो पढ़ते हैं ना, लाइक कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर होगा, या टॉर्च आपने लगा दी, ठीक है, टॉर्च लगा दी, लाइट आ रही है, तो क्या होगा? ठीक है, अगर वो इल्यूमिनेट हो जाता है, नहीं होता है, किस तरीके का सॉल्यूशन है? सो कोलाइडल पार्टिकल्स में, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, तो वो लाइट को क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे। सो इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स मेकिंग द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, हेडलाइट्स अपीयरिंग एज द बीम्स इन फॉग, ठीक है, मेंडल इफेक्ट रिलेटेड टू जेनेटिक्स, ब्राउनियन इफेक्ट रैंडम मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स, ये आपका पूरा का पूरा चार्ट एज सच एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। लिक्विड इन गैस, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इन विच क्लासिकल डांस डज द परफॉर्मेंस इंक्लूड अ सूत्रधार और नत्तुवन्नार, हु इज द कंडक्टर ऑफ द इंटायर परफॉर्मेंस? मतलब एक व्यक्ति होता है जिसको सूत्रधार कहा जाता है, मतलब जो पूरे के पूरे
कहते ना कि ड्रामा को या पूरे प्ले को, पूरे डांस को, परफॉर्मेंस को एक डायरेक्शन देता है, सबको बांध के चलता है, सूत्रधार, एक सूत्र में बांधने वाला, ठीक है। उसको नत्थु बनार भी कहा जाता है। किस में होता है ये? उड़ीसी में, भरतनाट्यम में, कथक में, कुचिपुड़ी में। तो ये होता है कुचिपुड़ी में। इसको ऐसे याद रख लेना कि हमने डिस्कस किया ना आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तो अंधा है, कुचिपुड़ी मिल गई, नहीं ध्यान रहा, तो उस तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां पे उस चीज को ठीक करने के लिए एक सूत्रधार है, ताकि कच्ची पूरी किसी को ना मिले। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली इंक्लूड सूत्रधार। मेन रोल जो है टू कंडक्ट म्यूजिशियन, रिसाइट रिदमिक्स लेबल्स, ठीक है। पूरे इंटायर डांस को जो है गाइड करना, ये इसका काम होता है, ठीक है। यहां पर आप ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे एक सूत्रधार जो है पूरे डांस को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंडिकेट्स अ डायरेक्टर कंडक्टर हु लीड्स अ परफॉर्मेंस, मेकिंग दिस रोल यूनिक, फॉर्मलाइज्ड इन कुचिपुड़ी। सो भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ये हो गया आपका सत्रिय असम, ठीक है। इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 इंडियाज रैंक इज, ठीक है, 121st, 116th, 107th, 109th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? तो अब अगेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस साल क्या रैंक था, ठीक है जी। ये था आपका 107 रैंक, ठीक है। इंडिया रैंक 2022 में आउट ऑफ 121 कंट्रीज। सीरियस लेवल ऑफ हंगर को बताता है। खैर, इंडिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर डाटा को कंटेस्ट करते हैं कि ये कौन है, कौन लेके आ रहा है ये डाटा, ठीक है। सो 2024 में इंडिया रैंक्स 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इट्स अ पीयर रिव्यूड रिपोर्ट पब्लिश ऑन एनुअल बेसिस बाय वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज को लिया जाता है, जैसे कि अंडर नरिशमेंट, शेयर ऑफ पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक इज इनसफिशिएंट। अब सवाल ये आता है कि वही जो लोग इसको कंटेस्ट कर रहे हैं, इस डाटा को, इस रैंक को, या इस मतलब कैलकुलेशन को, वो ये कहते हैं कि भाई आपने कहां से लिया ये डाटा अंडर नरिशमेंट का, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग होता है हाइट में छोटा, ठीक है जी। सो चाइल्ड वेस्टिंग होता है। वेस्टिंग को ऐसा समझ लो कि खाना वेस्ट हो गया तो बच्चा पतला रह गया, उसका वेट नहीं बढ़ पाया, ठीक है। अंडर द एज ऑफ 5, जिनका वेट अपनी एज के अकॉर्डिंग कम है, ठीक है, जिनका वेट कम है अपनी एज के अकॉर्डिंग। चाइल्ड मोर्टेलिटी, शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द 5th बर्थडे, रिफ्लेक्टिंग इन पार्ट द फेटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका व्हाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। सो आंसर है आपका ल्यूकोसाइट्स, ठीक है जी। सो व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इम्यूनिटी बिल्डर, ठीक है, इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी को जो है बिल्ड करता है हमारी। एरिथ्रोसाइट्स को तो आर से याद रख लेना, एरिथ्रो में आर है, रेड ब्लड सेल्स। कैरी ऑक्सीजन, मेलिनोसाइट्स, स्किन सेल्स, ठीक है, दैट प्रोड्यूस पिगमेंट मेलानिन, ठीक है, मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेलेनोसाइट को मेलानिन से याद रख लेना। ग्रेनुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट का टाइप है, नॉट द जनरल टर्म, ठीक है। जैसे हम ल्यूकोसाइट्स में भी फर्दर टाइप्स की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट्स बॉडी इंफेक्शन को यूजुअली लेस देन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, काफी कम होता है, ठीक है। 4000 से 10,000 पर माइक्रोलीटर। कलरलेस है, लैक ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन, वो आरबीसी का काम है, ठीक है। लाइफ स्पैन जो है टिपिकली 30 to 20 डेज। तो ये आपका हो गया आज का सेशन। I hope the video serves the purpose. I hope the whole series serves the purpose. यहां पर हमारा IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का जनरल अवेयरनेस का 24 मार्च 2023 का थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इस तरीके से हमने जनरल अवेयरनेस के 120 क्वेश्चन, 6 शिफ्ट के 20 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। तो ये 120 क्वेश्चन जब आप थॉरली इसको देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, और आप पेपर में जब जाएंगे तो एक बेहतर तरीके से, वेल प्रिपेयर्ड तरीके से जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।